ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहंकार से रहित है, उसको वनवासी जानो। उसे सदा एकांत है। और जो वनवासी अहंकार सहित है, वह सदा जनों में स्थित है। प्रथम तो वह एक गड्ढे में था, फिर उसको त्याग कर दूसरे गड्ढे में पड़ा है, अर्थात वेशधारी है और वनवास लिया है। ईश्वर चाहे तो निकालने नहीं, क्योंकि बड़े कूप में पड़ा है। हे रामचंद्र जी, जो अर्ध त्याग करता है या एक अंग का त्याग करता है और दूसरे को अंगीकार करता है, ऐसा पुरुष अपने को निष्काम मानता है, पर उसको वह त्याग रूपी पिशाचिनी भोगती है। हे रामचंद्र जी, यह जीव निष्कर्म तभी होता है जब इसकी अहम वेदना नष्ट होती है, अन्यथा नहीं होता। इससे कर्म को मूल से उखाड़ो। जैसे कुल्हाड़ा बेली और वृक्ष को मूल से काटता है, वैसे ही काटो। अहम वेदना ही मूल है, इसको काटना चाहिए। हे राघव, पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि अपने अहम का नाश करना और आप ही शेष रहना। देह से मिला हुआ जीव अपने को कर्ता भोक्ता जानता है। उस अहम का नाश करना और शिवपद को प्राप्त होना एक ही बात है। जो सर्वदा सत्स्वरूप अद्वैत है, यह विश्व भी उसका चमत्कार है। जैसे नारियल में खोपड़ा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं, सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे खंभे में काष्ठ से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार है। यह नानात्व भी चैतन्य घन आत्मा ही है। हे राघव, जैसे अर्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंग हिलाता है, वैसे ही तुम्हारी चेष्टा होगी। अपने देह का अभिमान तुम न करो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, वे सब असत्य है। आत्मा का साक्षात्कार होने पर तुम्हें परमात्म तत्व ही भासित होगा और तब अहंकार का उत्थान भी निवृत्त हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 41। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपके ये वचन क्षीर समुद्र के तरंगवत उज्जवल, तीनों तापों के नाश करता, हृदय के मल के दूर करने को निर्मल रूप और अज्ञान रूपी तम के नाश करता प्रकाश रूप है और गंभीर है। से तुम जानोगे तब तुम्हें अद्वैत सत्ता निर्मल भासेगी और जो कुछ वाच्य वाचक शब्द अर्थ रचना है, उसको त्याग करोगे। ज्ञानवान को सदा परमार्थ अद्वैत सत्ता भासती है। आत्मा में इच्छादि कल्पना कुछ नहीं, निर्दुख निर्द्वंद्व है और जगत रूप होकर स्थित हुआ है। इस प्रकार में तुमको विचित्र युक्ति से कहूंगा। जब तक सिद्धांत तो उपदेश की आवश्यकता है, तब तक आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती। जब आत्मबोध होगा, तब आप ही जानोगे। अज्ञान रूपी तम वाक विस्तार बिना शांत नहीं होता। इस कारण मैं तुमको अनेक युक्तियों से कहूंगा। जब तक सिद्धांत तो उपदेश का अवकाश है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय जो संवेदना भास फुरता है, उसी का नाम अविद्या है। वह तो दो रूप रखती है, एक उत्तम और दूसरा मलिन। जो स्पंद कला अविद्या के नाश
निमित्त प्रवर्तती है वह उत्तम है, और विद्या भी उसी का नाम है, और सब दुख नाश करती है। और जो संसार की ओर फुरती है वह अविद्या है, अर्थात आत्मा की ओर फुरती है सो विद्या है, और दृश्य की ओर जो फुरती है वह अविद्या है, पर दोनों स्पंद रूप है। इससे तुम अविद्या का नाश करो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत होता है, विष को विष नाश करता है और शत्रु को शत्रु मारता है, तैसे ही विद्या से अविद्या नाश होती है। इसी प्रकार तुम भी इनको नाश करो, तब सुखी होंगे। विचार से जब इसका नाश होता है तब जानी नहीं जाती कि कहां गई। जैसे दीपक से अंधकार देखिए तो नहीं दिखता कि कहां गया। बड़ा आश्चर्य है कि जीव का ज्ञान इसने ढांप लिया है। आत्मसत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है, पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती। जब तक अविद्या नहीं जानी तब तक फुर्ती है, और जब जानी तब नहीं जानता कि कहां गई। इससे ब्रह्मात्र सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि माया ने संसार चक्र बांध रखा है, और सत्य की नाई है पर असत्य है। बुद्धिमानों को भी यह नाश कर छोड़ती है, तो जीवों का क्या कहना है। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई नहीं। जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों जाना है वही पुरुषोत्तम है। जिसको यह भावना हुई है कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं, असत्य रूप है, सो ज्ञानवान है। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है, इसमें संशय नहीं। जब तक तुम स्वरूप में न जागो तब तक मेरे वचन में आसक्त बुद्धि करो और निश्चय धारो कि अविद्या नाश रूप है और है नहीं। जो कुछ जगत दृश्य भासता है वह मन का मनन असत रूप है। जिसको यह निश्चय हुआ है वही पुरुष मोक्ष भागी है। यह जो मन का फुरना रूप जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है वह सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष मोक्ष भागी है। और जिसको चराचर जगत में दृढ़ भावना है वह बंध है। जैसे पक्षी जाल में बंधनवान होता है, हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बांधे हुए हैं। सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, पर उसमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सद ब्रह्म बुद्धि है वह आसक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। और जिसको अनात्म धर्म देहादिक में भावना है और स्वरूप का बोध नहीं, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त होता है। जिसको स्वरूप का बोध है और अनात्म धर्म का त्याग है, उसको संसार रूपी अविद्या नहीं रहती और दुख विकार स्पर्श भी नहीं करता। जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होते। ज्ञानवान पुरुष के हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप है, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। जगत आत्मा रूप है। जैसे ऐसे जान के जो व्यवहार में बरतता है वह पुरुष मानसी दुख को नहीं प्राप्त होता, और जो अविद्या से संसार में भटकता है वह आत्मतत्व को नहीं पा सकता, और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है,
जिसको आत्मज्ञान हुआ है वह अविद्यारूपी नदी को तर जाता है। आत्मसत्ता में प्राप्त हुए अविद्या क्षीण हो जाती है। जिसको अविद्यारूपी संसार के पदार्थ की इच्छा उदय होती है वे अविद्यारूपी नदी में बह जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या बड़े मोह को और भ्रम को दिखाती है। जब यह दृढ़ होकर स्थित होती है तब तत्पथ को घेर लेती है। इससे तुम यह न विचारो कि अविद्या कहां से उपजी है और कौन इसका कारण है। यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होती है। इसके क्षय का उद्यम करो। जब यह नष्ट होगी तब इसकी उत्पत्ति भी जान लोगे कि इस प्रकार उपजी है और यह इसका स्वरूप है। यह कारण है और यह कार्य है। हे रामचंद्र जी, अविद्या वास्तव में कुछ है नहीं, अविचार सिद्ध है और विचार दृष्टि से नष्ट हो जाती है। तब फिर जानी नहीं जाती कि कहां गई। पर जब स्वरूप विस्मरण होता है तब उपज कर यह दृढ़ होती है और फिर दुख देती है। इससे बल करके इसका नाश करो। बड़े बड़े शूरमा हुए हैं पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है। ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया। अविद्या सर्व रोगों की मूल है। यत्न करके इसकी औषध करो कि जिससे जन्म दुख कुहिरा न प्राप्त हो। जो कुछ आपदा है उसकी यह अधिष्ठाता सखी है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेली है और अनर्थ रूपी अर्थ की जननी है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो जो मोह, भय, आपदा और दुख की देने वाली है और हृदय में मोह उपजा कर जीवों को व्याकुल करती है। अज्ञान चेष्टा से इसकी वृद्धि होती है। जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार होंगे तब शांति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी रोग को काटकर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं तब यह नष्ट हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूं। सात्विक, राजस आदि मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत ब्रह्म स्वरूप है वह सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्य प्रकाश, अनंत और आदि अंत से रहित निर्भ्रम है। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो फुरता है तब दीपक व तेज प्रकाश चेतन रूप चित्तकला जगत को जीतने लगता है। तब जगत फुरता है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है सो जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप नहीं है। यह स्पंद रूप भी अभेद है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं तैसे ही आत्मा में चित्तकला से दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्तकला हो जाती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे ही चित्त कला फुरती है तब लक्ष्य में आती है।
और निस्पंद हुई अलक्ष्य होती है, तब शब्द की गति नहीं होती, स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही चेतन में चित्तकला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्तमाला भासती है, सो है नहीं, तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ है नहीं, पर स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न की नहीं भासता है। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि सम स्थित होती है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है, तैसे ही तैसे हो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है और अपने स्वभाव को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, परंतु व्यतिरेक की नई भावना होती है। जैसे समुद्र से तरंग और स्वर्ण से भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्त कला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होता है। अहम भाव से जब निश्चय रूप संकल्प कलना होती है, उसका नाम मन होता है। वही चित्त कला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रियां फुराती है और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भासित होती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर यह जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से यह जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रिया रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप वह भूल जाता है और परिच्छिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को वह प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधनवान होता है। जैसे कुशवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधनवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है। भीतर से तपता रहता है और आपको बंधे मानकर संसार जंगल में अविद्यारूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देहादिक उदय हुए हैं और उसमें बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जावे, एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया,
कहीं पुर्यष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, तो कहीं अविद्या, कहीं विद्या और कहीं इच्छा कहता है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो। जरा मरण आदि विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।